ये है सैमसंग गैलेक्सी F55 5G स्मार्टफोन और इसे मैं कुछ दिनों से यूज़ कर रहा हूँ। तो ये एक तरह से शॉर्ट टर्म रिव्यू होगा। इसे मैंने एज अ प्राइमरी डिवाइस की तरह यूज़ किया है। तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस स्मार्टफोन के साथ में, ये मैं आपके साथ में इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। देखते रहिए। आजकल जितने भी स्मार्टफ़ोन्स मार्केट में आए हुए हैं, उनका जो परफ़ॉर्मेंस है कंपैरेटिवली काफ़ी बढ़िया है। अगर हम आज से 5 या 6 साल पहले वाले जो स्मार्टफ़ोन्स आते थे मार्केट में, उनके साथ में कंपैरिज़न करें तो। इसका मतलब ये है कि अगर आप बजट स्मार्टफ़ोन्स खरीदें या फिर मिड प्रीमियम स्मार्टफ़ोन्स खरीदें या फिर प्रीमियम लेवल के स्मार्टफ़ोन्स खरीदें और अगर आपका यूसेज पैटर्न नॉर्मल है, तो आपको जो डिफ़रेंस है, परफ़ॉर्मेंस डिफ़रेंस, वो ज़्यादा महसूस नहीं होगा। मैं नॉन गेमिंग यूज़र्स की बात कर रहा हूँ। और एक और चीज़ है, जब कभी आप कोई नया स्मार्टफ़ोन खरीदते हैं, उसे यूज़ करना शुरू करते हैं, तो थोड़ा-सा समय दीजिए, क्योंकि इनिशियली जब हम नए स्मार्टफ़ोन्स को यूज़ करना शुरू करते हैं, तो बहुत सारे जो एप्लीकेशंस हैं, वो इंस्टॉल होते हैं और नया फ़ोन होता है, इसलिए आप जो फ़ोन है, इसे ज़्यादा यूज़ भी करते हैं। 1 या 2 हफ़्ते के बाद आप नोटिस करेंगे कि जो हैंडसेट है, ये स्टेबल हो जाता है, ऑप्टिमाइज़ हो जाता है और जो एप्लीकेशंस आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो और भी स्मूथली चलने लगता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जब कभी आप कोई नया स्मार्टफ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो कुछ समय दीजिए, क्योंकि जो स्मार्टफ़ोन है, आपको जो यूसेज पैटर्न है, उसके हिसाब से अपने आप को ऑप्टिमाइज़ करने वाला है और आपको डेफ़िनेटली आगे चल के कुछ दिनों के बाद बढ़िया परफ़ॉर्मेंस मिलने वाला है। प्लस जो बैटरी लाइफ़ है, ये भी इम्प्रूव होगी। वैसे जो गैलेक्सी F55 5G स्मार्टफ़ोन जो है, इसका मेन यूएसपी है वीगन लेदर डिज़ाइन और स्पेशली मुझे ये जो एप्रिकॉट क्रश कलर है, ये काफ़ी पसंद आया। ये जो स्मार्टफ़ोन आप देख रहे हैं, ये देखिए इम्प्रेसिव दिखता है और ख़ास करके इस पर जो यूनिक सैडल स्टिच पैटर्न दिया हुआ है, ये एक तरह से कह सकते हैं कि आइसिंग ऑन द केक है। प्लस जो साइड्स है, इनका जो कलर है, ये भी गोल्डन है। तो खास करके जो एप्रिकॉट क्रश कलर है, इसके साथ में ये बहुत ही बढ़िया तरीके से ब्लेंड हो जाता है। जो कैमरे का डेको है, ये भी गोल्डन कलर का है। तो ओवरऑल एकदम प्रीमियम लेवल का स्मार्टफोन है और दूर से ही काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। वैसे जब मैं ये हैंडसेट यूज़ कर रहा था और ट्रैवलिंग के दौरान खास करके, काफ़ी लोगों की नज़र इस पर पड़ रही थी और कुछ लोगों ने मुझसे पूछा भी कि ये जो हैंडसेट है, ये कौन सा है, क्योंकि इस टाइप का लेदर स्टाइलिंग प्लस जो एप्रिकॉट कलर है, ऐसे स्मार्टफोन्स नहीं दिखते हैं। जब से ये हैंडसेट को मैंने यूज़ करना शुरू किया है, तो यकीन नहीं होता कि जो हैंडसेट है, ये एक्चुअली मेरे हाथ में है, क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट भी है और स्लिम भी है। इसका वजन है 180 ग्राम्स और थिकनेस है 7.8 mm। तो ये स्लिमेस्ट वीगन लेदर फिनिश स्मार्टफोन है, जो कि इंडिया में अवेलेबल है। आपने देखा होगा कि अक्सर लोगों के हाथ में हैंडसेट होता है और ये जो डिवाइस है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो अगर ये लाइट वेट होगा, स्लिम होगा, तो आप ज़्यादा देर तक इसे कैरी कर पाएंगे और बेसिकली आपके हाथों पर स्ट्रेस नहीं आने वाला है। इसके पहले जो मैं हैंडसेट्स यूज़ कर रहा था, वो काफ़ी हैवी थे और इसे यूज़ करने के बाद अक्सर मैं इसे देखता था, ये यकीन नहीं होता था कि ये जो हैंडसेट है, ये स्लिम भी है और लाइट वेट भी है। इनफैक्ट जब आप ये हैंडसेट यूज़ करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि स्लिम स्मार्टफोन्स पसंद करते हैं, उनके लिए ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। एक और एडवांटेज ये है कि ये जो वीगन लेदर है, ये बढ़िया सा ग्रिप भी देता है। ऑन एन एवरेज ज़्यादा करके जो यूजर्स है, इनका जो यूसेज पैटर्न है, एकदम मिनिमम टिपिकल टाइप का होता है। ये स्पेसिफिक टाइप के एप्लीकेशंस या फिर स्पेसिफिक टाइप के फीचर्स यूज़ करते हैं स्मार्टफोन्स में। अगर मैं मेरे यूसेज की बात करूं, तो मैं ज़्यादा करके व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, सोशल नेटवर्क्स के जो एप्लीकेशंस है, वो यूज़ करता हूं। जीमेल ऑफ कोर्स, ब्राउजिंग करता हूं फ़ोन पे, यूट्यूब के वीडियोस या फिर शॉर्ट्स, रील्स। और ख़ास करके जब मैं ट्रैवलिंग करता हूं, तो उस दौरान मैं जो OTT प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि नेटफ्लिक्स है, अमेज़ॉन प्राइम है, वगैरह वगैरह, ये एप्लीकेशंस यूज़ करता हूँ। और ऑफ कोर्स मैं गेम्स भी खेलता हूँ। मेरा फेवरेट गेम है वर्ल्ड वॉर 2 और आपने अक्सर देखा होगा कि जब मैं स्मार्टफोन्स का रिव्यू करता हूँ, उस दौरान मैं वही गेम प्ले करता हूँ। तो इस टाइप का है मेरा यूसेज और इसका जो परफॉर्मेंस है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी स्मूथ है, लैग फ्री है और मेरा जो यूसेज पैटर्न है, उसके हिसाब से परफेक्ट है। वीडियो वॉचिंग की अगर बात करें, तो इस पर सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले यूज़ किया गया है और इसकी जो क्लैरिटी है, सुपर्ब लेवल की है। प्लस ये किसी भी लाइटिंग कंडीशन में काफ़ी बढ़िया दिखता है। इनफैक्ट धूप में भी ये जो डिस्प्ले है, बहुत ही बढ़िया तरीके से विजिबल है, थैंक्स टू 1000 प्लस निट्स HBM प्लस विजन बूस्टर। और जैसे कि मैंने कहा, जो यूसेज पैटर्न है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ज़्यादा करके जो यूजर्स हैं, उनका जो यूसेज पैटर्न है, ऐसा ही होता है। उसके लिए ये जो हैंडसेट है, एकदम परफेक्ट है। आजकल ज़्यादा करके जो स्मार्टफोन्स हैं, आपको अच्छा ही एक्सपीरियंस देने वाले हैं। जो डिफरेंस है, बहुत ही कम होता है। अगर हम आज से 5 साल या 10 साल पहले की बात करें, तो उस टाइम जो स्मार्टफोन्स आते थे मार्केट में, उनमें जो डिफरेंसेस होता था, वो बहुत ही ज़्यादा होता था। आजकल जो डिफरेंस है, परफॉर्मेंस डिफरेंस, वो बहुत ही कम होता है। वैसे मैं गेम्स खेलता हूँ जब कभी मुझे मौका मिलता है
और ये जो हैंडसेट है इस पर 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दिया हुआ है, जिससे आपको बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है। आजकल एक तरह से स्टैंडर्ड हो चुका है ज़्यादा रिफ्रेश रेट। वीडियो वॉचिंग के दौरान आप 120 हर्ट्ज एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप कोई ऐसा एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं जो कि 120 हर्ट्ज या फिर 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है, तब आपको जो स्मूथनेस है वो महसूस होगा। ये Samsung One UI 6.1 रन कर रहा है आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि Android 14 पर बेस्ड है। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये जो हैंडसेट है इसे Samsung 4 इयर्स का OS अपडेट्स देने वाला है और 5 इयर्स का सिक्योरिटी अपडेट्स मिलता रहेगा। ये एक्चुअली बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इनफैक्ट सेगमेंट बेस्ड अपडेट पॉलिसी है, प्लस सैमसंग का जो ट्रस्ट फैक्टर है वो भी है। इसका फ़ायदा क्या है? आपने एक चीज़ नोट किया होगा कि आजकल जो लोग हैं ये स्मार्टफोन्स को काफ़ी सालों तक यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप वैसे ही प्लान कर रहे हैं, ये जो हैंडसेट है इसे काफ़ी सालों तक यूज़ करने वाले हैं, तो जो 4 इयर्स का ओएस अपडेट दिया हुआ है ये काफ़ी काम में आने वाला है। फिलहाल ये 14 रन कर रहा है, आगे चल के जो एंड्रॉयड 15 आएगा वो अपडेट इस पर आ जाएगा। और जब कभी इस टाइप का नया अपडेट आता है, एंड्रॉयड 14 टू एंड्रॉयड 15 या फिर एंड्रॉयड 15 टू एंड्रॉयड 16, तो एक तरह से ना जो एक्सपीरियंस है वो चेंज हो जाता है। अपडेट करने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि ये जो हैंडसेट है नया है। तो जो अपडेट पॉलिसी है इस पर, ये एक्चुअली इसका एक बड़ा यूएसपी है। वैसे कुछ ब्रांड्स भी हैं जो कि आपको ओएस अपडेट्स प्रॉमिस करते हैं, लेकिन अक्सर देखा गया है कि वो अपना जो प्रॉमिस है उसे फुलफिल नहीं करते हैं और आगे चल के केयर भी नहीं करते हैं। लेकिन क्योंकि ये सैमसंग का ब्रांड है, तो एक तरह से जो ट्रस्ट फैक्टर है और कमिटमेंट है सैमसंग का कि आगे चल के जो सैमसंग है आपको अपडेट्स देने वाला है। ये फैक्ट है कि हार्डवेयर की क्वालिटी आज की तारीख में बहुत ही बढ़िया हो चुकी है और एक बार जो यूज़र है हैंडसेट खरीदता है तो उतनी जल्दी वो हैंडसेट को रिप्लेस नहीं करता है जैसे कि कुछ सालों पहले यूज़र करता था। और इसके पीछे एक और सबसे बड़ा कारण ये है कि ज़्यादा करके जो हैंडसेट्स मार्केट में आ रहे हैं वो ज़्यादा रैम और रोम कॉम्बिनेशन के साथ में आते हैं। एक समय था जब स्मार्टफोन्स 32 GB स्टोरेज स्पेस के साथ में आते थे, लेकिन आज की तारीख में 128 GB एक तरह से स्टैंडर्ड बन गया है और ये जो हैंडसेट है इसमें 128 GB का ऑप्शन दिया हुआ है। और मुझे लगता है कि ये जो कॉम्बिनेशन है मोर देन सफिशिएंट है। स्टोरेज स्पेस है जितना ज़्यादा होगा उतना बढ़िया है। देखिए इन जनरल जो भी हैंडसेट्स होते हैं कुछ सालों के बाद उनका जो परफॉर्मेंस है ये काफ़ी हद तक कम हो जाता है और उसके पीछे कारण, सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जो स्टोरेज स्पेस है वो भर जाता है। तो अगर स्मार्टफोन्स में ज़्यादा स्पेस नहीं होगा तो आप देखेंगे कि जो टेम्प्रेरी फाइल्स है वो बनने वाले नहीं है और कुछ सालों के बाद सभी स्मार्टफोन्स में जिनमें जो स्टोरेज स्पेस है वो भर जाता है, आप देखेंगे कि जो परफॉर्मेंस है वो स्लो हो जाता है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो हैंडसेट है वो हैंग हो जाए। तो स्टोरेज स्पेस जितना ज़्यादा होगा उतना बढ़िया है, चाहे वीडियो वॉचिंग हो या फिर गेमिंग हो। मुझे काफ़ी बढ़िया स्मूथ परफॉर्मेंस मिला है। ये हैंडसेट ज़्यादा हीटअप भी नहीं होता है। अब ये जो स्मार्टफोन है इसमें स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 चिपसेट यूज़ किया गया है, जो कि एक पुराना चिपसेट है, लेकिन जो परफॉर्मेंस है काफ़ी बढ़िया देता है। अब देखिए कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि स्पेसिफिकेशंस को ज़्यादा महत्व देते हैं और ये जो लोग हैं ये डेफिनेटली कहेंगे कि इससे बेहतर ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन अल्टीमेटली आप ये देखिए कि आपका जो यूसेज पैटर्न है वो कैसा है और जो हैंडसेट है इसका परफॉर्मेंस लेवल कितना है, क्योंकि ज़्यादा करके जो चिपसेट्स होते हैं उनमें जो परफॉर्मेंस डिफरेंस होता है वो रियल वर्ल्ड में इतना ज़्यादा नहीं होता है और ज़्यादा करके जो लोग हैं वो महसूस भी नहीं कर पाएंगे। तो ये जो सैमसंग गैलेक्सी A55 है इसका एंटूटू स्कोर तकरीबन 6 लाख के आसपास है और थ्रॉटल टेस्ट में तकरीबन 85% प्लस स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। यही जो चीज़ है ज़्यादा करके जो लोग हैं ये डिमांड करते हैं। इस पर आप डेफिनेटली गेम्स खेल पाएंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे यूज़र्स हैं जो कि गेम्स नहीं खेलते हैं। जो यूसेज पैटर्न मैंने आपको बताया उनका वही सेम यूसेज पैटर्न होता है और उसके लिए ये जो हैंडसेट है बहुत ही बढ़िया है। ये ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ में आता है जो कि रियर साइड पर दिया हुआ है। ये कुछ सैम्पल्स है जो कि मैंने इसी स्मार्टफोन के साथ में शूट किया हुआ है। इसकी जो कैमरा क्वालिटी है इससे मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ और इसकी जो क्वालिटी है इतनी बढ़िया है कि आप सोशल नेटवर्क्स पर इसे डायरेक्टली शेयर कर पाएंगे और नाइट शॉट्स भी ये काफ़ी बढ़िया शूट करता है। ये देखिए कलर्स ये जो रिप्रोड्यूस करता है बहुत ही बढ़िया है, प्लस ये बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स के साथ में आता है। ये डुअल रिकॉर्डिंग फीचर के साथ में आता है, दोनों कैमराज यूज़ होता है रिकॉर्डिंग के लिए। ये देखिए इमेज क्लिपर, ये जो इमेज है जो सब्जेक्ट है उसे मैं टैप एंड होल्ड करता हूँ, ये जो एल्गोरिदम है ऑटोमेटिकली इसने जो सब्जेक्ट है उसे मार्क कर दिया है और अगर मैं चाहूँ तो ये जो सब्जेक्ट है इसे कॉपी कर सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ। स्टिकर का ऑप्शन है, सेव एज इमेज का ऑप्शन है, तो मैंने सेव एज इमेज किया हुआ है और ये देखिए ये है वो इमेज। और यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो जो बैकग्राउंड है इसे रिप्लेस कर सकता हूँ। वैसे अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर सकता हूँ। ये जो शॉट मैंने अभी अभी पहले जो आपको दिखाया था कॉपी करके, यहाँ पर मैं चाहूँ तो पेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसे डिलीट करता हूँ। जो ऑब्जेक्ट इरेजर है
अब वो जो फीचर है वो ट्राई करते हैं। इरेज शैडोज़ का ऑप्शन मैं देता हूँ, देखते हैं कि ये क्या करता है। ये जो एआई है ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है और ये देखिए इसने यहाँ पर बहुत ही बढ़िया काम किया है। तो ये जो फीचर्स है ये भी अवेलेबल है। देखिए ब्रांड वैल्यू की अगर बात करें तो सैमसंग वेल नोन ब्रांड है और इनके अच्छे नंबर ऑफ सर्विस सेंटर्स हैं इंडिया में और बहुत सारे लोग सैमसंग को ऑलरेडी ट्रस्ट करते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है। एक और स्टैंड आउट फीचर खास करके सैमसंग का जो सिक्योरिटी अप्रोच है उसको लेकर, सैमसंग नॉक्स, ये इसमें दिया हुआ है। ये मल्टी लेयर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है जो कि सैमसंग के जो डिवाइसेस है उनमें बिल्ट इन है। यूज़र का जो डेटा है उसे प्रोटेक्ट करता है वेरियस टाइप ऑफ अटैक्स से। और ये जो नॉक्स सिक्योरिटी है ये एडवांस लेवल का है। ये सिस्टम इंटीग्रिटी को चेक करता रहता है हार्डवेयर लेवल पर एज वेल एज सॉफ्टवेयर लेवल पर। इनफैक्ट जब आप हैंडसेट को शट डाउन करते हैं तो उस दौरान भी ये जो नॉक्स है ये एक्टिव रहता है। इनके अलावा जो सिक्योर फोल्डर ऑप्शन है इससे एक इनक्रिप्टेड स्पेस क्रिएट होता है और वहाँ पर जो यूज़र है अपने इंपॉर्टेंट डेटा को स्टोर कर पाएंगे। और ये जो सिक्योर फोल्डर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि कभी कभार हम अपने जो फ़ोन्स हैं इन्हें किसी को देते हैं। तो अगर आपके पास कोई इंपॉर्टेंट फाइल्स है जो कि सिक्योर फोल्डर में है तो एडिशनल सिक्योरिटी चेक होगा, उसके बाद में ही वो जो फोल्डर्स है वो एक्सेसिबल होगा। क्विक शेयर का भी ऑप्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये जो फीचर है इसे यूज़ करके आप इजीली आपका जो डेटा है ये शेयर कर पाएंगे मल्टीपल डिवाइसेस के साथ में। तो मेरा जो यूसेज पैटर्न है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया उसके हिसाब से ये जो फ़ोन है मेरे लिए काफ़ी बढ़िया रहा। मुझे आसानी से ओवर 1 डे का बैटरी लाइफ मिल रहा है। लेकिन इनकेस अगर मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ तो उस दौरान जब मैं ये जो हैंडसेट है इसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ मूवीज़ वॉच करने के लिए तो ऑलमोस्ट 1 डे का बैटरी लाइफ मुझे मिलता है। तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया रहा इस सैमसंग गैलेक्सी F55 5G स्मार्टफोन के साथ में। लाइट वेट, स्लिम, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, नो लैग, नो हीटअप, कैमरा क्वालिटी बहुत ही बढ़िया, बैटरी लाइफ भी काफ़ी बढ़िया और लुक्स काफ़ी अमेजिंग, काफ़ी यूनिक। इसका जो नेट इफेक्टिव प्राइसिंग है ये शुरू होता है 24,999 रुपीज़ से। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखते रहिए।